मन को साध लिया, वचन को साध लिया, काय को साध लिया, इंद्रिय विजय किया, शांति है, आनंद है, आकुलता खत्म हो गई ना। किस चीज का आनंद है सिद्धों को? बोलो, पूर्ण संयमी मुनिराजों को किस चीज का आनंद है? कुछ तो है नहीं, काय बात का आनंद है? बोले यही आनंद है निराकुलता का, कि कुछ नहीं चाहिए, इसी बात का आनंद। किसी तरह की पराधीनता नहीं है, इसी चीज का आनंद है। आपको किसी तरह की पराधीनता है, किसी तरह का विकल्प है, किसी तरह का भय है, किसी तरह के लालच है, इसलिए सब चीजें उपलब्ध होकर के भी आनंद नहीं हो सकता है, पूर्ण आनंदित नहीं हो सकते हैं। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिनको कछु ना चाहिए, ते साहन के साह। जिनको कछु चाहिए वे अमित शाह, ये राज्य भी चाहिए, ये राज्य भी चाहिए, सब जगह हमारी सरकार बनना चाहिए, ठीक है। और जिनको कछु चाहिए वो कौन? और जिनको कछु ना चाहिए वो साहन के साह। दिगंबर मुनि मिल जाएं तो गृह मंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, सभी नमस्कार करते हैं। साहों की साह है, क्यों? इन्हें कुछ नहीं चाहिए, वीतरागी मुद्रा है, सहज शांत। सज्जनों, वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन की कीमत करें। वास्तविक सत्य है हमारी आत्मा, हमारा संयम, हमारी साधना। संयम की परिभाषा करते हुए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा है, बद समिति कसायाणम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचन्हम धारण पालन निग्रह चाग जौ संजमो भणियो। बद समिति कसायणम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचन्हम धारण पालन निग्रह चाग जौ संजमो भणियो। संयम किसे कहा है? व्रत, समिति, कसाय, दंड और इंद्रिय। क्रम से क्या करना? व्रतों का पालन करना, 5 महाव्रतों का, 5 अणुव्रतों का, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 व्रतों का पालन करना, ये संयम है। व्रत, समिति, समितियों का धारण करना, समितियों का धारण करना, व्रतों का पालन करना, धारण पालन। कैसे होगा समितियों का पालन? एरिया समिति का पालन करना, देखभाल के चलना, भाषा समिति का पालन करना, सोच समझ करके सीमित बोलना, ऐसा समिति का पालन करना, शुद्ध और सात्विक भोजन करना। आदान निक्षेपण समिति का पालन करना, कोई भी चीज है उठाना रखना बड़ी सावधानी से कि कोई जीव का घात पात ना हो जाए, घास पर नहीं चलना, कोई भी चीजें उठा करके फेंकना नहीं, कहीं भी ऊपर नहीं जाना, ये। और लघु शंका, दीर्घ शंका वगैरह भी जाएं, थूकें भी तो देख के कि किसी का घात तो नहीं हो रहा। अरे समझदार व्रती लोग तो अपने कपड़े भी धोते हैं ना, नहाते भी हैं, तो बाथरूम में नहीं कि इतना साबुन, इतना निरमा, इतना वाशिंग पाउडर और सब बाथरूम में जाएगा, नाली में कितने जीव मरेंगे। वो सब वो जो है वो बाहर कहीं सड़क पर फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे, मैदान में फेंकेंगे, प्रासुक जगह पर डालेंगे। सबकी अपनी समझ है। 5 समितियों का पालन करना, निग्रह करना कसाय का, क्रोध, मान, माया, लोभ कब भड़क पड़ते हैं ना, कसाय कितनी तेजी से भड़कती है। गुस्सा, मान, मायाचारी लोग, इनका निग्रह करना, कितने भड़के तो भी शांति रखना। दंडाणम, दंड, दंड कौन से हैं? 3 दंड हैं, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मतलब क्या? मन वचन काय तो जानते हो ना। दंड क्यों बोला इनको?
इनको दंड इसलिए बोला कि जब ये खोटी प्रवृत्ति करते हैं ना तो आत्मा को बड़ा दंड मिलता है। हमारा मन वचन का उल्टी सुल्टी प्रवृत्ति करता है तो हमारा आत्मा दुखी होता है, संसार में ही भटकता है। इसलिए कहा इन 3 दंडों का निग्रह करो, मन वचन काय को खोटा मत होने दो, निग्रह करो, कंट्रोल रखो इस पर। और इंद्रिय विजय करना, इंद्रियां कितनी हैं? 5, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण, इनका निग्रह करना, इन्हें जीतना, निग्रह करना। अरे अंकुश से इतना बड़ा हाथी बस में हो जाता है, लगाम लगाने से इतना बड़ा घोड़ा बस में हो जाता है। ऐसे ही व्रत संयम नियम संकल्प की लगाम लगा करके हम अपनी इंद्रियों को भी बस में करते हैं। ऐसे श्रावक मिलेंगे जो अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, पर्युषण अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, रात में खाने का त्याग है तो है, दिन में एकासन करना है, अष्टमी चतुर्दशी करना है तो करना है, आराम से उनका एक संयमित नियमित व्यवस्थित जीवन चलता है। और एक जगह का संकल्प शक्ति उसको हर जगह काम आती है, व्यवहारिक जीवन में भी तरक्की करता है। अभी कोई बता रहे थे महावीर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद है। एक श्रावक ने कितने दम से काम किया कि आज बड़ी सारी यूनिवर्सिटी है और वेरी वेरी फेमस, और जैन विद्यार्थियों के लिए बड़ी सुविधाएं। तो यहाँ से कोई व्रती गए थे और वहाँ पहुँचे तो उनने बड़े सम्मान से रखा, दर्शन कराए, मंदिर बना रखा है, दर्शन भी कराए। और जब यहाँ से व्रती गए तो उनने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, और वो 2 प्रतिमा पालन कर, आपकी भोजन वहाँ हो जाएगा, देख लीजिए आप। प्रिंसिपल है, कॉलेज की मुखिया है, एक तरह से एक पूरा शिक्षा विभाग उनके हाथ में है, और फिर भी 2 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डीके जैन डॉक्टर, वो 2 प्रतिमा का पालन करते हैं, अभी भी होंगे, 2 प्रतिमा का व्रत पालन करते, बहुत बड़े सबसे मुख्य हैं। मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प नियम धर्म पालता है ना, कई बार वो उन्नति करता है तो इतने ऊंचे तक भी पहुंच जाता है, उसको ये सब चीजें काम आती हैं, जैसे संकल्प शक्ति। आज जो जहां पर भी है वहां भी अपने संकल्प से काम करता होगा, अपने नियम से, अपनी मर्यादा से, अपने विवेक से, अपने साहस से सक्सेस होता जाता है। उसके स्टूडेंट्स भी सक्सेस होते जाएंगे। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है, संकल्प बहुत बड़ी चीज है। तो हमें यह संयम का दिन सिखाता है, मन वचन काया का संयम रखें। अम्पाल चांडाल ने केवल अष्टमी चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था। किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। बड़ी सुंदर कहानी है वो। उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया होता है, वो बाहर गया होता है, घर वालों ने समझ लिया कि सांप का काटा कौन बचता है, मर गई। उसको उठाया, शमशान घाट में फेंक दिया। चंडाल को जलाए भी तो कौन, और उस जमाने में। जब वो घर आया उसे मालूम पड़ा, ढूंढता हुआ गया तो पत्नी शमशान घाट में पड़ी हुई है। रोना धोना उसने थोड़ा किया। थोड़ी देर बाद थोड़ी हवा चली, पत्नी हिलने लगी, सांस चलने लगी। उसने संभाला, जीवंत हो गई। उसने विचार किया कि सब लोगों ने जब मरा हुआ समझ के इसे फेंक दिया है तो ये जीवित कैसे हो गई। उसने गौर किया कि ये सुगंधित हवा कहाँ से आ रही, और देखा कि एक मुनिराज ध्यान में पेड़ के नीचे बैठे हैं, उधर से हवा चलती है, उसी तरफ से आ रही है। उस हवा का ये प्रभाव हुआ कि उसका जहर दूर हो गया, उसकी पत्नी का। अब ऐसे निम्न जाति के आदमी को कौन दबा देगा, कौन जहर दूर करेगा, कौन जलाया ही नहीं किसी ने तो जहर दूर करना, जलाया नहीं। तो एक फायदा उसका ये भी हो गया कि मुनिराज
का हवा लगी तो उसका शरीर में थोड़े प्राण थे, वापिस वो जागृत हो गई, जीवित हो गई। मुनिराज के पास जाके उन्होंने समझ लिया पक्का कि इनके कारण से जीवित हुई है। सुबह उसने जब भोर हुई तो अपनी प्रार्थना की, मुनिराज ने आंख खोली, आशीर्वाद दिया और कहा त्याग कर दो मांस खाने का त्याग, किसी की हिंसा करने का भी त्याग कर दो। उसने कहा महाराज काम ही ये है, राजा के दरबार में जल्लाद का काम है मेरा, तो ऐसा कर अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी नहीं लगाना। ठीक है, इतना पाल लेंगे। फिर वो कथा जुड़ती है कि अष्टानिका के दिनों में राजा ने घोषणा करा दी कोई हिंसा नहीं करेगा। योग संयोग की बात कि राजा का राजकुमार ही ऐसा बेवकूफ निकला कि उसने ही एक जानवर को मार डाला मांस खाने के लिए। कई बार ऐसा ही होता है, संस्कार अच्छे ना मिल पाए तो अच्छे लोगों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। राजा ने जब न्याय किया, जब बात मालूम पड़ गई कि राजकुमार ने ही मेरे मेढ़े को मारा है, तो उन्होंने कहा यमपाल चांडाल को बुला के लाओ। यमपाल चांडाल बुलाने गए, समझ गया कि सैनिक आ रहे हैं, निश्चित बुलाने आ रहे हैं, आज अष्टमी है और मुझे पाप लगेगा। अंदर छुप गया, पत्नी को बता दिया, बता देना बाहर गया है, बचेंगे कैसे। पत्नी ने उनको पहले मना कर दिया, बाहर गया है। जब उनने कहा कि राजकुमार को फांसी चढ़ाता तो सोना ही सोना हो जाता, राजकुमार के सारे आभूषण उसे ही मिलते ना मरने के बाद, उसे लालच आ गया। उसने इशारा कर दिया धीरे से, मुंह से कहती है बाहर गया है, इशारे से कहती है भीतर छुपा है। सैनिकों ने भीतर देखा, पकड़ के ले गए राजा के सामने। राजा के सामने भी हाथ जोड़ के कह दिया मेरा नियम। राजा बोलता है चांडाल के नियम होते हैं, तेरे को ये काम करना पड़ेगा वरना तुझे भी मृत्युदंड। उसने कहा जो आज्ञा, जैसा कहो मंजूर है, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। कहते हैं दोनों को रस्सियों से बांध करके जिस तालाब में मगरमच्छों को रखा था, राजा ने जब कहा कि चांडाल के कोई नियम नहीं होते, उससे कुछ कहते नहीं बना। गुस्से में दोनों को मृत्यु दंड दिया, दोनों को बांध के पटक दिया मगरमच्छ के तालाब में। राजकुमार को तो मगर खा गई, लेकिन इस व्रती को, इस अहिंसा व्रती को देवताओं ने सिंहासन बना करके आकाश में उठा लिया। संयम, संकल्प, नियम का प्रभाव। भैरिया मीणा 10 उपवास कर रहे, 28 साल से कर रहे, बैठे हैं। जैन धर्म वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष का धर्म थोड़ी ना है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर इस मार्ग को समझे तो उसकी आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। राजा को भी यमपाल चांडाल का सम्मान करना पड़ा। कई सारी कथाएं हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। वास्तव में धर्म के पथ पर फूल खिले हैं, पाप के पथ पर कांटे। धर्म के पथ पर फूल खिले हैं, पाप के पथ पर कांटे। फूल उसी को ही मिलते हैं, फूल ही जिसने बांटे, फूल ही जिसने बांटे। जिसने कोई पुण्य किया होगा उसे धर्म के फूल मिल रहे, ज्ञान के फूल मिल रहे, साधना के। देह तो देह है जी, मलमूत्र से भरा हुआ है, जैसा है वैसा ही है। 80-90 साल बहुत हो गया, चल गया, तो अब इसको पा करके धर्म ध्यान कर लिया, संयम साधना कर ली, वो हमारी भविष्य के लिए पूंजी। पार्श्वनाथ भगवान की जीव का प्रसंग आपको सुनाया था। जब वो हाथी की पर्याय में चला गया दूसरे भाव में, और फिर अरविंद मुनिराज का उपदेश मिला, तो उसने 5 अणुव्रत धारण कर लिए, और हाथी होकर के भी वह 5 अणुव्रत का पालन करता। किसी की हिंसा नहीं करता, झूठ बोलना, झूठा काम करने का काम नहीं, चोरी का कोई काम नहीं। जो गिरे हुए घास फूस पत्ते सूखे मिल गए तो खा लिए, बाकी कहीं से उखाड़ना कि ऐसा कुछ करना। ब्रह्मचर्य का मतलब किसी तरफ स्त्री जाति हथनियों की तरफ जाने का काम नहीं। और परिग्रह का मतलब अभी तक जो अपने को समझता था कि मैं जंगल का राजा हूं और आक्रोश करता था, वो भी उसने त्याग दिया कि मेरा देह भी मेरा नहीं। ऐसा
और तभी इतना कोमल नरम हो गया, और बाद में तो सूखे पत्ते अकेले खा करके इतना कमजोर हो गया। ये हट्टा कट्टा हाथी इतना कमजोर हो गया कि जब पानी पीने के लिए घुसा तालाब में तो कीचड़ में फंस गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उस समय भी उसने सल्लेखना स्वीकार की। उस पर भी पिछले जन्म का शत्रु नाग ने आके उसको डस लिया। मरण कर लिया, मरण करके स्वर्ग हुआ, देवता हुआ स्वर्ग में, आगे वह पारसनाथ भगवान हुए। बड़ी महिमा है। हम सीखें कि कैसे हमारे गुरुजन तप साधना करते हैं, कैसे संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। संयम बहुत जरूरी है भाई, गृहस्थी के मामले में भी जरूरी है। घाटा लग गया है तो संयम रखो, कभी फायदा भी होगा। कोई आपत्ति आ गई है तो थोड़ा संयम रखो, मन का संयम रखो, वचन का संयम रखो, काय का संयम रखो। नहीं तुरंत करने को तैयार हो जाएंगे। धैर्य और संयम न रखेंगे तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, करते हैं, इतनी बेवकूफ़ी करते हैं। अरे धैर्य रख रहे भाई, थोड़ा संयम रख, कोई तो रास्ता निकलेगा। 10वीं 12वीं में फेल ही तो हुआ है, कोई फांसी थोड़ी लगी है। संयम रख, हो सकता है कि तू कुछ और अच्छा दूसरा काम कर ले। एक ही फसल तो बर्बाद हुई है, शांति रख, आगे हो सकता दुगनी चौगनी पैदा हो जाए। एक ही व्यापार में घाटा लगा है, छोड़ दूसरा कुछ कर, हो सकता है उसमें सक्सेस हो जाए। हर जगह संयम धैर्य चाहिए। और जब हम जिन धर्म के क्षेत्र में उतर करके संयम साधना सीखते हैं तो जीवन में ये संयम धर्म सब जगह काम आता है। ये संयम धर्म हमें मोक्ष जब पहुंचाएगा तब पहुंचाएगा, लेकिन अभी भी हमको संसार में रह करके जीना सिखाता। बोलो, कोई आक्रोश का काम हो गया, और जब कोई आक्रोश में क्या करता है, तुरंत निकाला हथियार, तुरंत उठाया पत्थर, दे मारा। मालूम पड़ा कि सामने वाले को तुमने ऐसा, बाद में तुम कहते हो कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये मर जाएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। अब लेकिन अब तो जो कानून की व्यवस्था है सो है। मैंने तो बस मेरे हाथ में आ गए और गुस्से में ऐसा हो गया। अब कौन सुनेगा? अगर तुम्हारे पास संयम होता तो अपने को कंट्रोल कर लेते कि नहीं ये उचित नहीं है, अभी नहीं, थोड़ा सोच के, थोड़ा बाद में। संयम जरूर सीखें, हर मामले में सीखें। ये जरूरी नहीं है कि हम, और जो हम धर्म के क्षेत्र में संयम करते हैं, ये संयम हर जगह काम आता है। हर जगह हमको कंट्रोल करना, हम अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हर जगह काम आता है, जिंदगी में, दुकान पर, रिश्तों में, व्यवहार में। इसलिए नियम लें, संयम लें, संकल्प लें, आनंद से पालन करें, वह परमार्थ आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।